बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जस्ट हिंट बताने वाला हूँ, जो पर्टिकुलर आंसर या जनरली आंसर कैसे निकल के आता है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सिलरी इक्वेशन। अगर हमारे पास इक्वेशन में जो वैल्यू है वो तीनों अगर रियल नंबर आ रही हो, m1 m2 m3 रियल नंबर, तो उसका आंसर क्या आएगा? y इक्वल टू c1 e की पावर m1x। अब दूसरी वैल्यू मुख्तलिफ है तो c2 e की पावर m2x आएगा, और चूँकि तीसरी वैल्यू इससे मुख्तलिफ है उसका आंसर आएगा प्लस c3 e की पावर m3x आएगा। अगर तीनों वैल्यू सेम आए, मतलब रिपीट हो रही हो, तो उसका आंसर आएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x। तीन वैल्यू है, तीन कांस्टेंट आएगी, लेकिन x जो है तरतीब से आएगा। पहले x की पावर 0, फिर 1, फिर 2 इंटू e की पावर कांस्टेंट वैल्यू जो रियल वैल्यू आई हुई है m1x आएगा। लिखने का एक तरीका है ये। अगर हमारे पास जो है जनरली जो वैल्यू आई है वो अगर हमारा पास कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आंसर आएगा c1 sin bx प्लस c2 cos bx e की पावर ax। अब e की पावर जो a आएगा वो पहले रियल वैल्यू आएगी, और cos b वैल्यू ये इमेजनरी पार्ट वाली b आएगी, ये नोट करें। तीसरी जो वैल्यू है वो है y इक्वल टू 1/f ऑफ d e की पावर ax। f ऑफ d जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है d स्क्वायर प्लस d माइनस 1 जो भी है, उसमें हम अगर ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर है तो a की वैल्यू नीचे डायरेक्ट पुट करें तो डायरेक्ट आंसर दे देगा। f ऑफ a नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, मतलब आंसर दे देगा। लेकिन अगर वो आंसर ज़ीरो में आ रहा हो, f ऑफ a ज़ीरो आए, यहाँ पर जो d की वैल्यू पुट की है अगर ज़ीरो आ रहा हो, उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। क्योंकि f ऑफ साई ऑफ d ये वो वैल्यू है, इसका फैक्टर बना के f ऑफ a या f ऑफ d का फैक्टर बनाए। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू जिधर ज़ीरो नहीं बन रहा, जैसे साई ऑफ डी, इसमें साई ऑफ ए पुट करे। साई ऑफ ए का मतलब डायरेक्ट ई की पावर ए एक्स वाली वैल्यू पुट करे ए। बाकी जो बचा ये डी माइनस ए की पावर के, जिससे ज़ीरो बन रहा है, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है? एक्स की पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल। सिंपल ये लिखना है, एक्स की पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल, जिससे ज़ीरो बन रहा हो। इस तरीके से आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो वैल्यू है वो है साइन ए एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर। कोई भी इक्वेशन हो इस तरह, जनरली पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर ऊपर साइन ए एक्स है तो नीचे डी स्क्वायर में आप माइनस ए एक्स पुट कर दोगे। मतलब अगर यहाँ डी की जगह वैल्यू आ रही है, ऊपर ए की जगह अगर हम लिख दे 2, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर पुट कर दी। सिंपली पुट करने से आपके पास इक्वेशन में आंसर आएगा। नहीं आया थोड़ी सी कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो है, या एक और चीज़ है, अगर कुछ वैल्यू ज़ीरो बन रही हो तो उसको अपने कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट में चेंज करना होगा। उस इक्वेशन को आयोटा में चेंज करके मज़ीद उसको सिंपल करके ये वाला फार्मूला फिर काम आएगी आपकी। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये सबसे मुख्तलिफ है। मतलब नीचे जो इक्वेशन बनेगी उसमें सबसे पहले डी को निकालना होगा, और ये 1/d इंटीग्रेशन के बराबर होगी। लिखने का ये स्टाइल है कि 1/d इंटीग्रेशन के बराबर है तो इसी के साथ, तो जिस तरह ये लिखे हुए 1/d इंटू दिस। अब नीचे जो इक्वेशन है उसमें आपने बाइनोमियल बनाना है, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी की पावर 1। इसको अपने बाइनोमियल के लिए तैयार रखना है, जैसे 1/d 1 माइनस ये ऊपर x की पावर n, ये वाला इक्वेशन बनाना है 1 माइनस एक्स की पावर n। ये आप सिंप्लीफाई करोगे, ये तब तक सिंप्लीफाई करोगे जितनी पावर वेरिएबल की कैपिटल वेरिएबल है x की पावर 2, तो ये अपनी डी स्क्वायर तक लेके जाने हैं। अब डी क्यूब का फ़ायदा नहीं है, डी स्क्वायर तक लेके जाओगे तो ये इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करके सॉल्व कर देगा। फिर उसके बाद अपने 1/d इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसका जनरली सोल्यूशन निकालना है। नाज़रीन, ये मैंने आपको जनरली प्रूफ या थ्योरम दिखाई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें।